खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई कि ये तुम क्या उठा के ले आए हो। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम खत्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो। हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए, तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। बानी की हुकूमत गिराने का अमरीका पर इल्ज़ाम, बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम किसी और पर लगा दिया। बानी पीटीआई जब मदीना नंगे पांव गए और वापस आए तो बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। बुशरा बीबी कहती हैं, बाजवा को कहा गया ये आपकी शख्सियत को ले आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। बाजवा को कहा गया हम तो इस मुल्क में शरीयत ख़त्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को ले आए। कहा गया हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। तब से हमारे खिलाफ गन डालना शुरू कर दिया गया। बानी को यहूदी एजेंट कहा जाने लगा। बिल्कुल झूठ है। मैं मौजूद था खान साहब के साथ, जनरल बाजवा भी उधर मौजूद थे, तो उनको कॉल की तो जरूरत नहीं थी कि सऊदी अरब उनको कॉल करता। मुझे आप बताएं कौन सी शरीयत खान साहब ने पाकिस्तान में नाफिज की? दोस्त ममालिक के ऊपर इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी के बयान की तरदीद कर दी। कहते हैं बानी पीटीआई के सऊदी अरब से वापसी पर कोई फोन कॉल्स नहीं आई। बुशरा बीबी गलत कह रही हैं, मेरे पास कोई कॉल्स नहीं आई थी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं बुशरा बीबी झूठ बोल रही हैं। सऊदी अरब को जनरल बाजवा को कॉल्स करने की ज़रूरत नहीं थी, वो वहीं मौजूद थे। बुशरा बीबी के बयानात सऊदी अरब के खिलाफ मुहिम का हिस्सा हैं। बानी ने सऊदी अरब से ताल्लुकात तबाह कर दिए थे। जनरल बाजवा और फौज ने जाकर ताल्लुकात बहाल करवाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतजामिया को एहतजाज की इजाज़त न देने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर दाखिला को पीटीआई से मुज़ाकरात की हिदायत कर दी। पीटीआई क़यादत को बेलारूस के सदर के दौरे की हसासियत से आगाह किया जाए। अगर मुज़ाकरात कामयाब न हों तो वजीर दाखिला कानून के मुताबिक इस्लामाबाद में अमन व अमान यकीनी बनाएं। पीटीआई के एहतजाज के खिलाफ ताजरों की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। इंतजामिया मुरवजा कानून के खिलाफ धरना, रैली या एहतजाज की इजाज़त न दे। यकीनी बनाया जाए आम शहरियों के कारोबारी ज़िंदगी में कोई रखना न पड़े। दौरान समा चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, कंटेनर लगाना और इंटरनेट बंद करना हल नहीं। तलबी पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या ये नहीं हो सकता कि आप पीटीआई को इंगेज कर लें? वजीर दाखिला ने अदालत को बताया कि वो एहतजाज से नहीं रोकते, लेकिन अपने इलाकों में करें। कुरम में 38 लोग शहीद हो गए, उधर फोकस करें या इधर? बेलारूस के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, पूरा वफ्द आ रहा है। ये सूरत हाल होगी तो हमारे मुल्क का बुरा तासुर जाएगा। सरकारी वसाइल से सरकारी पेट्रोल, सरकारी गाड़ियां और सरकार के वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल होता है, उसको रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आ चुका, उस ऑर्डर के अंदर ये बात दर्ज है, ना तो किसी किस्म का एहतजाज, ना धरना, ना रैली, इसकी इजाज़त नहीं दी गई। हाई कोर्ट का हुक्म आ चुका, किसी किस्म के एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी वसाइल को सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस सरकारी अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक सूबे का विफाक पर लश्कर कशी करना समझ से बालातर है। जब भी गैर मुल्की वफूद पाकिस्तान आते हैं, तहरीक इंतशार को एहतजाज याद आ जाता है। इस तरह के एहतजाज के मुल्क दुश्मनी नहीं है। पीटीआई वालों के एहतजाज का एजेंडा है कि हमारे लीडर को एनआरओ दो। एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल पहले इस्तेमाल हुए नाब होंगे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं सिक्योरिटी एहलकार MNAs MPs के साथ होते हैं। हमने तो कभी किसी एहलकार को नहीं कहा कि किसी एहलकार को पत्थर मारें। एहतजाज के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं, आवाम को मोबलाइज कर रहे हैं। वज़ीर आला 24 नवंबर को खुद एहतजाज की क़यादत करेंगे। हुकूमत बानी पीटीआई को रिहा और मुज़ाकरात के लिए वाज़ेह ऐलान करे, हम एहतजाज मौखर करने पर गौर करेंगे, वरना ये 24 नवंबर वाला धरना 2014 के धरने से बड़ा होगा।
ही अहमकाना और जाहिलाना बयान है कि देखिए स्टेट्स के दरमियान ऐसी गुफ्तगू होती ही नहीं है जिस तरह की ये फरमा रही हैं। कौन सी स्टेट दूसरे स्टेट के किसी आर्मी की वो कहती है किसको उठा के ले आए। ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि बुशरा बीबी उठ के एक दोस्त मुल्क पे इल्जाम लगाएं। बुशरा बीबी ने दोस्त मुल्क पर इंतहाई गलीज इल्जाम लगाया। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं रियासत के दरमियान ऐसी बात होती ही नहीं। कोई रियासत दूसरी रियासत के आर्मी चीफ को ऐसे नहीं कह सकती। बुशरा बीबी इंतहाई अहमकाना गुफ्तगू कर रही हैं। ये अपने सियासी बयानियों को बनाने के लिए मुल्क को आग लगा सकते हैं। बुशरा बीबी ने जिस मुल्क पर इल्ज़ाम लगाया वहीं बेटी की शादी की, उस दोस्त मुल्क के तहाइफ को भी बेच दिया। फवाद चौधरी ने कहा सऊदी अरब के दौरे में बानी के साथ था, इस बयान का पीटीआई को बहुत नुकसान होगा। इमरान इस्माइल ने कहा इस बयान से बानी पीटीआई को कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि अगर फ़ायदा हो सकता था तो MBS की मदद से हो सकता था, जो शायद अब ना हो। लोअर कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 38 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। 5 खवातीन और 1 बच्ची जाँ बहक होने वालों में शामिल, मुतादिद अफराद जख्मी हैं। पुलिस ने बताया गाड़ियों का एक काफिला पेशावर से कुरम और दूसरा कुरम से पेशावर जा रहा था। तमाम जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। सदर और वज़ीर आज़म की कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग की मजम्मत। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, सिक्योरिटी इदारों को हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इजहार अफसोस, लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान किया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं हमलावरों ने पहले कानवाए शामिल पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया। अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों की कार्रवाई को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला KP को टेलीफोन। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्द हमलों पर तशवीश का इजहार। अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक किया। वज़ीर दाखिला की PTI से मुज़ाकरात की तरदीद। बानी PTI को मुज़ाकरात की ख्वाहिश है तो खुलकर बताएं। एक तरफ धरने और धमकियां, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात, ऐसा नहीं हो सकता। मोहसिन नकवी कहते हैं बानी PTI को रिहा कराना है तो अदालतों से बात करें, उन पर मुकदमात हैं। रिहाई का इख्तियार मेरे पास नहीं। अपने सूबे में एहतजाज करें, इस्लामाबाद में इजाज़त नहीं दी जाएगी। PTI के एहतजाज में अफगान शहरी क्यों शामिल होते हैं? एस्टैब्लिशमेंट का कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। ना एस्टैब्लिशमेंट मिलने को तैयार है, ना बात करने को तैयार है। और गवर्नमेंट लेवल पे बात हो रही है। अब गवर्नमेंट लेवल पे उनको आना पड़ गया। 26वें अमेंडमेंट रिवर्स कर दें। हम भाई 27वीं की बात करें, 26 तो हो गई है। आप कह रहे हैं हमारा मैंडेट वापस कर दें। कोई मैंडेट चोरी करके वापस नहीं देता। PTI के एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। PTI इस वक्त हुकूमत से मुज़ाकरात कर रही है। इन मुज़ाकरात से कुछ नहीं मिलेगा। 26वीं आईनी तरमीम और मैंडेट की वापसी के मुतालबात काबिल अमल नहीं। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं बानी PTI को पहले कुछ मिला न अब मिलेगा। PTI के लोग बानी के साथ बेईमानी कर रहे हैं। बानी को रिहाई के लिए मामलात अपने हाथ में लेना होंगे। बानी PTI को एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। बर्दबारी का मुजाहरा करके चीज़ें टेबल पर रखें। ईवान से फांसी के फंदे तक और जेल से इक़्तिदार तक पहुंचा दिया जाता है। फैज़ हमीद का ट्रायल मुकम्मल होने वाला है। कोर्ट मार्शल और सज़ा जल्द होगी। अगर कोई सिविलियन मुलव्वस निकला तो उसका भी मिलिट्री ट्रायल होगा। चौबीस नवंबर को इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल होने का इम्कान। ज़राए का कहना है 22 नवंबर से मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर फायरवॉल एक्टिव कर दी जाएगी, जिसके बायस इंटरनेट स्लो और सोशल मीडिया ऐप्स मुतासर होंगी। PTI के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील। इस्लामाबाद पुलिस का 26 नवंबर चुंगी के अतराफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। तमाम थानों के SHO और नफरी के हमरा तलब। PTI कारकुनान और गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। रावलपिंडी, अटक और जेहलू में रेंजर्स तलब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान पार्टी ओहदे से मुस्ताफ़ी।
फिरदौस आशिक अवान ने इस्तीफ़ा सदर इस्तेहकाम पार्टी अलीम खान को भिजवा दिया। लिखा, ज़ाती मसरूफियात सेहत के मसाइल के बायस ओहदे पर काम जारी नहीं रख सकती। बतौर मेंबर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी खिदमत अंजाम देती रहूंगी। शाहपुर 3 की कुछ खसूसियात कि ये 35,000 फुट तक उड़ सकता है, 30 घंटे तक हवा में रह सकता है और 2,500 इसकी रेंज है। आइडियाज़ 2024 में जदीद हथियार, हेवी मशीन गन, स्नाइपर्स, राइफल की नुमाइश। पाकिस्तान के तैयार करदा जदीद तरीन बगैर पायलट के ड्रोन शाहपुर 3 में मंदूबीन की खुसूसी दिलचस्पी। शाहपुर 3 आला दर्जे की दिफाई सलाहियतों का हामिल है। 35,000 फीट बुलंदी पर 24 घंटे से ज़ायद परवास कर सकता है। DGMP ने ड्रोन को फ़ज़ा में यह गैर फ़ाल करने का निज़ाम भी मुतारिफ करा दिया। कराची में नेटी जेटी पुल पर ट्रेलर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। जाँ बहक अफराद में बच्चा भी शामिल। ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस के मुताबिक ट्रेलर के अंदर से शराब की बोतल बरामद हुई। लगता है ट्रेलर का ड्राइवर नशे में था। एनी शाहिद ने बताया, हम 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 अफराद सीवी से आ रहे थे। एक मोटरसाइकिल दूसरी से टकरा कर गिरी। पीछे से आने वाले ट्रेलर ने कुचल दिया। हम सब कजन माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी के रहायशी हैं। और कनाल इंडस रिवर से, सिंधु से निकाला जाए। मसला सिर्फ इतना है कि अगर ये कंसेंसस के साथ नहीं किया जाता, अगर सियासी तौर पे जो एतराज़ात हैं, कम्युनिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे लोअर रैपेरियन इलाके से, सिंध से, बलूचिस्तान के, उनके जो एतराज़ात हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाता, तो इस कदम से हम ये पूरा मनसूबा को मुतनाज़ा बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दरियाए सिंध से मजीद कैनाल्स निकालने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वफाकी हुकूमत से मंसूबे पर नजरसानी का मुतालबा। कहा, सिंध बलूचिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात ना सुने गए तो मंसूबा मुतनाज़ हो जाएगा। राय मुसल्लत करने से सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा, जिसका मईशत पर मनफी असर पड़ेगा। मुतनाज़ मंसूबे शुरू करने के बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। ऐसे मंसूबे ना बनाएं जो कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़ हों। वज़ीर आला सिंध का वफाकी हुकूमत से CCI का इजलास बुलाने का मुतालबा। कहते हैं, आइन के आर्टिकल 154 के तहत हर 90 दिन के अंदर इजलास बुलाना ज़रूरी है। 9 माह मुकम्मल होने वाले हैं मगर CCI का इजलास नहीं बुलाया गया।